morning students. Now let's start English lesson number 7, chapter name Secret of Success. सफलता का रहस्य राज क्या होता है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि टीचर हैं जो इंग्लिश की हैं वो अपने क्लासरूम में जाती हैं, एंटर होती हैं और बच्चों को मना करती हैं कि आज वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगी, कोई भी बुक नहीं पढ़ाएंगी। तो बच्चे ये सुनकर के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मैम को थैंक यू बोलते हैं और उनको ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। तो इस लेसन में जो टीचर हैं वो ये बताती हैं बच्चों को, चिल्ड्रन को, कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर महान बनना चाहता है तो वो किस जतन से सक्सेस कर सकता है। तो एक छोटा बच्चे अर्जुन नाम के छोटे बच्चे हुआ करते थे, बाद में वो बड़े होकर के बहुत बड़े तीरंदाज हुए और हस्तिनापुर के वो थे। उन्होंने कैसे अपना नाम कमाया, वो जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो किस टाइप से उनका व्यवहार था, ये इस लेसन में बताया जाएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। Long ago there was no school or colleges as we have now. बहुत साल पहले की बात है, उस समय में ना स्कूल हुआ करते थे ना कॉलेजेस हुआ करते थे, आज जैसे आज हैं उस समय ऐसा नहीं होता था। Instead there were many गुरुकुल्स। उस समय में स्कूलों और कॉलेजेस के स्थान पर गुरुकुल हुआ करते थे। The boys were sent to गुरुकुल टू स्टडी। लड़कों को पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। दे हैड टू लिव इन द आश्रम ऑफ गुरु। वे अपने गुरु के आश्रम में ही रह करके अध्ययन करते थे। इन द आश्रम द बॉयज यूज टू शेयर ऑल वर्क। आश्रम में जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो सारा काम शेयर करके ही कंप्लीट करते थे। द गुरु टॉट मैथ्स, ग्रामर एंड द होली बुक्स। जो गुरु होते थे वो बच्चों को गणित की शिक्षा देते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे और धार्मिक चीज़ों का भी ज्ञान देते थे। बिसाइड दिस दे वर टॉट द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड यूज ऑफ बोज एंड एरोज। इसके साथ साथ वे बच्चों को हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करना, तीर कमान चलाना, धनुष बाण चलाना ये भी सिखाते थे। पांडु हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। जो पांडु थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने अपने 5 बेटों को गुरु के आश्रम में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। कौन से गुरु के आश्रम में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा? गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। द 5 प्रिंस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम। जो 5 राजकुमार थे वो गुरु के आश्रम में रहते थे, वहां जाकर के वो लोग रहने लगे। गुरु द्रोणाचार्य टॉट देम टू फाइट विद स्पेयर। गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों को लड़ना किस से, मतलब उस समय राजा और दूसरे राजाओं के बीच में फाइट, युद्ध हुआ करते थे, तो वो कौन कौन से औजारों से, कौन कौन से चीज़ों से युद्ध किया करते थे उसकी शिक्षा दी। तो वही लोग भाले से लड़ते थे, स्पेयर, स्वार्ड से यानी तलवार और गदा से युद्ध करते थे। ही ऑल्सो टॉट देम आर्ची। साथ के साथ उन्होंने बच्चों को तीरंदाजी की भी शिक्षा दी। ठीक है, आगे देखिए इसमें। वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को एक दूसरे यानी जंगल की दूसरी तरफ ले गए। ही वॉन्टेड टू गिव द लेसन ऑफ आर्ची। वो बच्चों को तीरंदाजी की शिक्षा यानी पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके मन में आया कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इन्हें तीरंदाजी की शिक्षा दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना जानते थे, इसलिए वो अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा देना चाहते थे। द्रोणाचार्य शो द प्रिंस अ क्ले बर्ड दैट ही हैड पुट अपॉन अ ट्री।
द्रोणाचार्य ने 1 बाय 1 एक एक राजकुमार को उन्होंने बुलाने की सोची और साथ में लक्ष्य साधने का भी उनका मन में आया। तो द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी और एक एक राजकुमार को बुलाया। Then he pointed to the bird and said, उसके बाद उन्होंने कहा अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप इस चिड़िया को निशाना बनाइए। I want to press the eye of the bird, मैं ये चाहता हूँ कि इस चिड़िया की जो आँख है उसको भेदा जाए। तो द्रोणाचार्य आस्क युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, टेल मी व्हाट डू यू सी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। अब द्रोणाचार्य के मन में आ गया कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट बिल्कुल तीरंदाजी की शिक्षा दूँ। उन्होंने थोड़ी बहुत तो बच्चों को पहले सिखाई दी, फिर उन्होंने कहा कि अब इनमें बेस्ट कौन बन सकता है। ऐसा सोच करके उन्होंने बच्चों को ले गए वो फॉरेस्ट में और एक पेड़ पे एक चिड़िया उन्होंने टांग दी और बोला कि अब इस चिड़िया की आंख में कौन निशाना लगाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया, युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर से ये पूछा कि तुमको उस वहां पर क्या दिख रहा है। आई सी द ट्री एंड द स्काई सेड युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर ने ये कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि गुरुदेव मुझे वहां पेड़ पर आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। Then द्रोणाचार्य आस्क भीम, तो द्रोणाचार्य ने उनसे युधिष्ठिर से कहा ओके। उन्होंने उनको वापस भेजा और दूसरे पांडु पुत्र को बुलाया जिनका नाम था भीम। फिर भीम से पूछा व्हाट डू यू सी, अब तुमको वहां पर क्या दिख रहा है। आई सी स्ट्रीम ऑल्सो सेड यू भीम। भीम ने भी वैसा ही आंसर दिया जैसा कि युधिष्ठिर ने दिया था। आई सी द सन एंड द क्लाउड सेड यंगेस्ट प्रिंस। उसने राजकुमार ने बोला कि मुझे वहाँ पे पर सूरज दिखाई दे रहा है और क्लाउड्स बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है ओके, उसे वापस बुलाया। नेक्स्ट उन्होंने बुलाया अर्जुन को। व्हाट डू यू सी अर्जुन आस्क द गुरु। गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुमको वहां पर क्या दिख रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं यू हैव आस्क मी टू फायर द बर्ड आई राइट नाउ। आई सी नथिंग बट आई ऑफ द बर्ड। तो उन्होंने ये गुरु ने अर्जुन से ये पूछा कि तुम्हें वहाँ पर क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि गुरुदेव मुझे वहाँ पर केवल चिड़िया की आँख के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव द गुरु स्माइल्ड एंड सेड अर्जुन वन डे यू विल बी ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर। फिर गुरुदेव ने स्माइल किया, अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया और गुरुदेव ने उनको बोला कि अर्जुन एक दिन तुम इस संसार के सबसे महान तीरंदाज बनोगे। हस्तिनापुर के राजकुमार होने के साथ साथ तुम एक महान तीरंदाज के रूप में भी नाम कमाओगे। बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क दैट यू वॉन्ट टू डू। इसका कारण ये है कि तुम्हारे दिल में काम ही काम है। तुम जो चाह रहे हो तुम केवल वही देखते हो, बाकी और चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू। आगे चलकर द्रोणाचार्य के जो शब्द थे वो बिल्कुल सत्य साबित हुए। When अर्जुन ग्रो अप nobody could match him in energy। जब अर्जुन बड़े हो गए तो उनकी तुलना में कोई भी ऐसा तीरंदाज नहीं था जो उनकी बराबरी कर पाए। ठीक, अब मिसेस जो दास थी जो बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, उन्होंने बच्चों को ये मैसेज दिया Whenever you do something, put your heart in it,
दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। व्हेनेवर, जब भी कभी तुम अपने दिल से कोई काम चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो, तो उसको ज़रूर करो। बाकी अगर तुमसे कोई कुछ बोल रहा है तो वो बोलता रहे, लेकिन फिर भी आप उस काम को करेंगे तो आप उस काम में निश्चित तौर पर सक्सेस होंगे, और यही सफलता का राज होता है। अब आपको इस लेसन के हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके लिखने हैं अपने नोटबुक में, प्लस इसकी एक्सरसाइज भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे, और इसकी आप जितने भी कर लेते हैं एक्सरसाइज तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको करवाया जाएगा। थैंक यू।